इंद्र और श्री कृष्ण का युद्ध। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण चंद्र ने जब देखा कि देवराज इंद्र गजराज ऐरावत पर विराजमान हो देवताओं से घिरकर युद्ध के लिए उपस्थित हैं, तब उन्होंने स्वयं शंख बजाया और उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। साथ ही वज्रोपम बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उस समय दिशाओं और आकाश को बहुसंख्यक बाणों से व्याप्त देख समस्त देवता चक्रधारी श्री कृष्ण चंद्र के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगे। नरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के अपने बाणों द्वारा लीला पूर्वक सहस्त्र सहस्त्र टुकड़े कर डाले। पाशधारी वरुण के नागपाशों को सर्वभोजी गरुड़ काट डालते थे। यमराज के चलाए हुए लोक भयंकर दंड को भगवान श्री कृष्ण ने गदा के आघात से अनायासी भूमि पर गिरा दिया। फिर चक्र का प्रहार करके कुबेर की शिविका को तिल तिल करके काट डाला। सूर्यदेव को क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखकर श्री कृष्ण ने हतप्रतिभ कर दिया। महान अग्निदेव को सामने आया देख श्री हरि ने मुख से पी लिया। तदनंतर रुद्रगणों के द्वारा छोड़े गए त्रिशूलों को श्री हरि ने रोष पूर्वक चक्र से छिन्न भिन्न कर डाला और भुजाओं से मार मार कर रुद्रों को धराशायी कर दिया। भूपति तदनंतर मरुदगण, साध्य देव और विद्याधरों ने माधव के ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ की। बाणों की वर्षा करती हुई समस्त देव सेना को सामने आई देख सत्यभामा को युद्ध स्थल में बड़ा भारी भय हो गया। उन्हें डरी हुई देखकर गोविंद ने कहा, सत्य भय ना करो, मैं यहाँ आई हुई सारी देव सेना का संहार कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर कुपित हुए भगवान श्री कृष्ण ने शांग धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा देवताओं को उसी प्रकार मार भगाया जैसे सिंह अपने पंजों की मार से सियारों को खदेड़ देता है। तदनंतर कंस निषूदन श्री कृष्ण ने कुपित होकर गरुण से कहा, विंतानंदन, तुमने इस रण मंडल में युद्ध नहीं किया। यह सुनकर विष्णु रथ गरुण ने कुपित हो पत्नी सहित श्री कृष्ण को कंधे पर धारण किए हुए ही पंजों और पंखों से तत्काल युद्ध आरंभ कर दिया। वे अपनी चोंच से देवताओं को चबाते और घायल करते हुए युद्ध भूमि में विचरने लगे। गरुड़ की मार खाकर देवता लोग इधर उधर भागने लगे। राजन, इंद्र और उपेंद्र दोनों महाबली वीर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते हुए जल की धारा बरसाने वाले दो मेघों के समान शोभा पाते थे। राजेंद्र, उस समय गरुड़ ऐरावत हाथी के साथ युद्ध करने लगे। हाथी ने अपने दांतों के आघात से गरुड़ को चोट पहुंचाई और गरुड़ ने भी अपनी चोंच और पंखों की मार से ऐरावत को छिन्न भिन्न कर डाला। यदुकुल तिलक श्री कृष्ण अकेले ही समस्त देवताओं तथा वज्रधारी इंद्र के साथ जूझ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इंद्र पर और इंद्र मधुसूदन श्री कृष्ण पर क्रोध पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगे। वे दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा लिए जूझ रहे थे। जब सारे अस्त्र शस्त्र और बाण कट गए तब इंद्र ने तत्काल ही वज्र उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण ने चक्र हाथ में लिया। देवेश्वर को वज्र और नरेश्वर श्री कृष्ण को चक्र हाथ में लिए देख उस समय चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। वज्रधारी इंद्र के चलाए हुए वज्र को भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से पकड़ लिया, परंतु अपना चक्र उन पर नहीं छोड़ा। केवल इतना ही कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। इंद्र के हाथ में वज्र नहीं था। गरुड़ ने उनके वाहन को क्षत विक्षत कर दिया था। वे लज्जित और भयभीत होकर भागने लगे। उन्हें इस दशा में देखकर सत्यभामा हंसने लगी। राजन, उधर शची ने जब देखा कि इंद्र युद्ध से पीठ दिखाकर चले आए तो वे रोष से आग बबूला हो गई और फटकार कर बोली, देवेश्वर, आप देवताओं की विशाल सेना के साथ रहकर माधव के साथ युद्ध कर रहे थे, तथापि उन्होंने अकेले ही रण क्षेत्र में आपको पराजित कर दिया। अतः
आपके बल पराक्रम को धिक्कार है। देवाधम, तुम चुपचाप तमाशा देखो। मैं स्वयं युद्ध स्थल में जाकर श्री कृष्ण को परास्त करूंगी और पारिजात को छुड़ा लाऊंगी, इसमें संदेह नहीं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर क्रोध से भरी हुई शची शीघ्र ही शिविका पर आरूढ़ हो युद्ध की इच्छा से प्रस्थित हुई। फिर समस्त देवता उनके साथ युद्ध के मैदान में गए। शची को आई देख श्री कृष्ण के मन में युद्ध के लिए उत्साह नहीं हुआ। तब सत्यभामा के अधर रोष से फड़कने लगे। वे श्री हरि से बोली, प्रभु, अब मैं शची के साथ युद्ध करूंगी। उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सुदर्शन चक्र उनके हाथ में दे दिया और स्वयं पारिजात को गरुड़ पर रखकर उसे पकड़ लिया। जब श्री हरिप्रिया सत्यभामा क्रोध पूर्वक युद्ध करने पर उतर आई, तब ब्रह्मांड में सर्वत्र महान कोलाहल मच गया। नरेश, ब्रह्मा और इंद्र आदि सब देवता भयभीत हो गए। राजन, उसी समय इंद्र की प्रेरणा से देवगुरु बृहस्पति जी वहां आए। आकर उन्होंने युद्ध की इच्छा रखने वाली पुलोम पुत्री शची को रोका। श्री बृहस्पति जी बोले, शची, मेरी बात सुनो। ये अनेक प्रकार की बुद्धि और विचार देने वाली है। श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान है और बुद्धिमती सत्यभामा साक्षात लक्ष्मी। देवेंद्र वल्लभे, तुम उनके साथ कैसे युद्ध करोगी? अतः इंद्र के प्रति अवहेलना छोड़कर घर को लौट चलो। सत्यभामा को पारिजात देकर समस्त देवताओं की भय से रक्षा करो। जिनके भय से हवा चलती है, जिनके डर से आग चलती और जलाती है, जिनके भय से मृत्यु सर्वत्र विचरती है, जिनके डर से सूर्यदेव तपते हैं, तथा ब्रह्मा, शिव एवं इंद्र जिनसे सदा भयभीत रहते हैं, उन श्री कृष्ण को जो भौमासुर का वध करके यहाँ आए हैं, तुम अच्छी तरह नहीं जानती। श्री गर्ग जी कहते हैं, देवगुरु की यह बात सुनकर शची लज्जित हो सत्यभामा और श्री कृष्ण को नमस्कार करके अपने आप को धिक्कारती हुई घर को लौट गई। तत्पश्चात लज्जित हुए इंद्र को नमस्कार करते देख श्री कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने कहा, देवेंद्र, अपने हाथ से वज्र के निकल जाने से लज्जा का अनुभव ना करो। इंद्र, युद्ध में दो में से एक की पराजय अवश्यंभावी है। उनका ये कथन सुनकर पाक शासन बोले। इंद्र ने कहा, देवी, जिस आदि और मध्य से रहित परमात्मा में ये संपूर्ण जगत विद्यमान है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है, तथा जिन सर्वभूत में परमेश्वर से ही इसका संहार होने वाला है, उन सृष्टि, पालन और संहार के कारणभूत परमेश्वर से पराजित हुए पुरुष को लज्जा कैसे हो सकती है, जो समस्त भुवनों की उत्पत्ति के स्थान है, जिनकी अत्यंत सूक्ष्म मूर्ति, जिनका निर्गुण निराकार शरीर कुछ और ही है, अर्थात अनिर्वचनीय होने के कारण जिसका शब्दों द्वारा प्रतिपादन नहीं हो सकता, जो समस्त ज्ञातव्य तत्वों के जानकार हैं, ऐसे सर्वज्ञ महात्मा ही जिनके उस स्वरूप को जान पाते हैं, दूसरे लोग उसे कदापि नहीं जानते। उन्हें अजन्मा, नित्य, सनातन परमेश्वर को जो स्वेच्छा से ही जगत के उपकार के लिए मानव शरीर धारण करके विरज रहे हैं, कौन जीत सकता है? सत्यभामा से ऐसा कहकर इंद्र चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण हंसकर गंभीर वाणी में बोले, शक्र, आप देवताओं के राजा हैं और हम लोग भूतलवासी मनुष्य। मैंने यहाँ आकर जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दें। देवराज, ये रहा आपका पारिजात, इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। मैंने तो सत्यभामा के कहने से इसको ले लिया था। आपने मुझ पर जिसका प्रहार किया था वह वज्र ये रहा, इसे ग्रहण कीजिए। शुनासीर, ये आपका ही अस्त्र है और आपके वैरियों पर प्रयुक्त होकर ये उनका निवारण कर सकता है। इंद्र ने कहा, श्री कृष्ण, अपने विषय में मैं मनुष्य हूँ ऐसा कहकर आप क्यों मुझे मोह में डाल रहे हैं? हम जानते हैं आप जगदीश्वर हैं, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जानते। नाथ,
आप जो हो सो हो, जगत के उद्धार कार्य में आप लगे हुए हैं। गरुड़ ध्वज, आप जगत के कंटकों का शोधन करते हैं। श्री कृष्ण, इस पारिजात को आप द्वारकापुरी में ले जाइए। जब आप मनुष्य लोक को त्याग देंगे तब ये भूतल पर नहीं रहेगा। गोविंद, उस समय ये स्वयं ही स्वर्ग लोक में आ जाएगा। श्री गर्ग जी कहती हैं, राजन, ये विनय युक्त वचन सुनकर वज्रधारी को उनका वज्र लौटाकर देवेश्वरों से अपनी स्तुति सुनते हुए द्वारकानाथ श्री कृष्ण द्वारका में लौट आए। वहां के आकाश में स्थित होकर उन्होंने शंख बजाया। नरेश्वर, उस शंख ध्वनि से उन्होंने द्वारका वासियों के हृदय में आनंद उत्पन्न किया और गरुड़ से उतरकर सत्यभामा के साथ महल में आए। उन्होंने सत्यभामा के गृह उद्यान में पारिजात को आरोपित कर दिया। उस पर स्वर्गीय पक्षी निवास करते थे और वहां के भ्रमर उसके सुगंधित मकरंद का पान करते थे। माधव ने माधव मास में एक ही मुहूर्त के भीतर अलग अलग घरों में उन समस्त राजकन्याओं के साथ धर्मतः विवाह किया, जिन्हें वे प्राग ज्योतिषपुर से द्वारका में लाई थी। उनकी रानियों की संख्या 16,108 थी, पर पूर्णतम श्री हरि ने उतने ही रूप बनाकर उनके साथ विवाह किया। उन अमोघ गति परमेश्वर ने जितनी जितनी अपनी भार्याएं थी, उनमें से प्रत्येक के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए।